नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करीम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के निर्विरोधक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर्स लक्ष्मण के अनुसार नितिन नवीन के पक्ष में 30 से ज्यादा सेट नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे। उनके नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका समर्थन किया। मुख्यमंत्री धामी ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी और मुलाकात कर चर्चा की। उत्तराखंड में पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत 11 जनपदों के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें 34,000 से अधिक इंटरमीडिएट पास छात्राएं और 6,021 जन्मी बालिकाएं शामिल हैं। सभी को धनराशि वितरण के लिए कार्यक्रम फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। शेष 2 जनपदों की सूची जल्द फाइल की जाएगी। कि आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र शेष जनपदों के भी जो औपचारिकताएं रह गई हैं, जो उनकी कमेटियों की बैठक होनी है, जो रह गई हैं। हल्द्वानी स्थित आपको बता दें, हल्द्वानी स्थित स्वराज भवन कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े का स्वागत किया गया। बैठक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और अत्याचारों पर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। महिला कांग्रेस ने महिलाओं के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। देखिए, उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके त्याग बलिदानों, उनकी तपस्या से ही मैं कहूंगा राज्य आंदोलन को कार्य जो हमारे थे उनकी तपस्या से ही राज्य बना। और आज जो हाल है महिलाओं का इस प्रदेश में किसी से छुपा नहीं। अवश्य महिला कांग्रेस के हमारी आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता गावड़े जी आई, उनका स्वागत करता हूँ। ज्योति रौतेला जी हमारी छोटी बहन लगातार संघर्षशील है कई विभिन्न विषयों में पूरे राज्य को लेकर, और यहाँ के जो हमारी सम्मानित जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारी हैं, विशेषतम जय कर्नाटक जी, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सफल आयोजन है। आज हम लोगों के क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जो सुनीता जी वो पहली बार आई हैं, और आज हम लोग पूरी जो कार्यकारिणी 2 बैठकें हम लोगों ने लगाई, एक कुमाऊं मंडल में लगाई, एक गढ़वाल मंडल में लगाई, क्योंकि जो धारचूला, रानीखेत, अल्मोड़ा की महिलाएं उनके लिए बार-बार हमारे देहरादून आना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 मीटिंगें रखी है। इसमें हम लोग आने वाले वक्त में महिला कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी उसको सुनिश्चित करने के लिए आज एक लंबा हमारे लोगों की चर्चा होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ में कम से कम 10 महिलाओं को महिला कांग्रेस के साथ जोड़ें, और वो लोग अपने अपने बूथों में जाकर सक्रिय रूप से जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं और जो भाजपा के फेलियर्स हैं उन लोगों को बताएं। हम लोग हर विधानसभा में जाएं, भाजपा की जो कुरीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। हमारी जो जिला कार्यकारिणी है, जो हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी है और बूथ तक हम महिला कांग्रेस का निर्माण करके
और उन लोगों को सक्रिय रूप से लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और जो उत्तराखंड में 2027 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपनी तैयारियों को बल देना शुरू यहाँ पर कर चुकी है और उसी के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी सरकार को हर मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगातार अब कार्रवाई तेज हो चुकी है। हल्द्वानी में आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिसमें प्रदेश की प्रभारी ने यहाँ पर शिरकत की और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी की मौजूद रही और तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो यहाँ भारी संख्या में जो महिलाएं आई थी उनको संबोधन के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी सरकार के द्वारा यहाँ पर पिछले 9 साल से ज्यादा समय हो गया है उसके दौरान जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है उन सभी में को यहाँ पर घेरते हुए वो नजर आई है। और सबसे बड़ा मुद्दा उनका उत्तराखंड में जो महिला सुरक्षा को लेकर के रहा है उसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस प्रकार से जो पिछले कुछ समय से उत्तराखंड का जो माहौल गर्म है उसको लेकर के तमाम बातें उनकी तरफ से की और तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आई है। जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है उनकी तरफ से ये कह रहा था कि उत्तराखंड में जो इस समय हालात है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसको लेकर के अब महिला कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकर्त्री हैं वो लगातार जनता के बीच में जाएंगी और जनता से सीधा संपर्क करके जनता को अपने हक में देने के लिए यहाँ पर उनकी तरफ से प्रयास किया जाएगा और जनता को समझाया जाएगा कि कांग्रेस के हक में वोट करें ताकि जो यहाँ पर सुशासन कहीं ना कहीं आ सके। और उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू हो गया है, जिसमें कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर के जहां बीजेपी सरकार को घेरने की बात कर रही है तो वहां जनता के बीच में जाकर के जनता को समझाने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले हरिद्वार पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस ने होटलों, धर्मशालाओं और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। सभी होटलों में ठहरने वाले लोगों की आईडी का सत्यापन किया जा रहा है और बिना पहचान पत्र के कमरे देना सख्त मना किया गया है। धर्मशालाओं में यात्री का पूरा रिकॉर्ड और आधार की फोटोकॉपी अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस ने आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना डायल 112 पर देने की अपील की है। कल 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें, स्वर्गाश्रम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हेलीपैड से होगा। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम के दौरान जानकी झूला पर आगमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने चेकिंग अभियान और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वीवीआईपी विजिट है उसके उपलक्ष्य में आज जो भी हमारा जो फोर्स जो जनपद पौड़ी और देहरादून में जो डिप्लॉयड है विशेषकर मार्गों पर उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दें, सतर्कता से और पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। हमने जो सड़क मार्ग पे जितने भी जो प्रभारी हैं उनको हमने ब्रीफ किया है कि किस तरीके से ये जो ट्रैफिक है वो अच्छे से संचालित करें और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेषकर लोगों को कोई कठिनाई ना हो उसके लिए भी प्रॉपर वहाँ पे डाइवर्जन्स करें। डाइवर्जन्स की भी जानकारी जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम स्थल के पास जो भी महत्वपूर्ण प्लेस है जैसे जानकी, ये हमारा पूरा 0 जोन रहेगा। इसमें जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए प्रतिबंधित रहेगा तब तक के लिए जब तक हमारा प्रोग्राम समाप्त नहीं होता। उसके बाद जानकी चौकी जो हमारी पुलिस चौकी है उससे लेके परमार्थ का जो रास्ता है वो भी आम जनमानस के लिए हम लोग बंद करके रखेंगे और कुछ टाइम के लिए जो हमारे मार्ग हैं इम्पोर्टेंट मार्ग जैसे बसुलोक, बैराज और ये सब भी हम लोग क्लोज करेंगे। समय क्या रहेगा सर? समय जैसे भी जिस हिसाब से प्रोग्राम का समय आएगा उस हिसाब से।
उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गोपेश्वर में काले झंडे दिखाए गए हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उत्तरकाशी में विरोध का सामना करना पड़ा था। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को जनता से अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस परेशान हो गई है। मनवीर चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन इस तरह का विरोध लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और जन जन की सरकार जनता जन जन के द्वार करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस बौखलाहट में है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने करीब अभी जन जन के द्वार वाले कार्यक्रम में आम जनता ने प्रतिभाग किया है। उस कारण कांग्रेस कहीं न कहीं बौखलाहट में है और इस तरह से हमारे नेताओं के माननीय मंत्रीगणों का वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना और रास्ता रोक करके माननीय मंत्रीगणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोक कर विरोध करना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक तरह से प्रदेश में अराजकता फैला करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने कई षड्यंत्र रच करके हमारी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। इसलिए अब इस तरह का नया रास्ता वो चुन रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर विवादित बयान सुर्खियों में है। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वह उनके जूते की सुनेगा। इस बयान को लेकर सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इसे प्रदेश की गरिमा के खिलाफ बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान न सिर्फ प्रशासनिक मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि जनता के भरोसे को भी कमजोर करते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस मामले में क्या अनुशासनात्मक कदम उठाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाने के मामलों पर सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों कृषि मंत्री गणेश जोशी को उत्तरकाशी और अब चमोली में महेंद्र भट्ट, आपको बता दें, महेंद्र भट्ट को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने न सिर्फ घटनाओं के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया, वहीं प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि अगर वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के झंडे साफ नजर आते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसे जनता का विरोध बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि जनता सच्चाई जानती है और 2027 में भी कांग्रेस को नकार देगी। देखिए, उस वीडियो को अगर दोबारा कांग्रेस देखेगी तो उसमें उसकी सत्यता उसको खुद नजर आ जाएगी, क्योंकि सभी के हाथ में लगभग कांग्रेस का झंडा है और ये प्रायोजित तरीके से हमारे नेताओं के सामने दिखावा करके ये जनता के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि काले झंडे हम नहीं, बेतुल्य जनता दिखा रही है। तो उनको एक बार ठीक से उस वीडियो को देखना चाहिए। उसमें साफ तौर पर उन्हीं के लोग दिखाई दे रहे हैं और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, वो चंद सिक्के, खोटे सिक्के चल रहे हैं जनता के बाजार में जो आज तक चले ही नहीं किसी भी दुकान में। तो देवतुल्य जनता अच्छे से समझ रही है, जान रही है। आपको 2027 में निश्चित तौर पर फिर बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित करने का कार्य ना करें, अपने अंदर देखें। और आप लोगों को तो पहले ही आपके आदरणीय नेता श्री हरीश रावत जी ने कह दिया कि विष पुरुषों को अपने विष को अंदर से निकालना होगा। तो फिलहाल आप अपने विषों को निकालने का कार्य करिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो विषय है वो निश्चित तौर पर अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी सही दिशा में उत्तराखंड को जो एक बात कही गई थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस रूप में कार्यरत लगातार वो है और उत्तराखंड वाकई में नित्य नई प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटद्वार में एडिशनल एसपी चंद्र मोहन सिंह ने जनता से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार की पैसे की मांग पर सावधानी बरते। उन्होंने कहा कि हाल ही में साइबर क्राइम की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, वो चिंता का विषय है। अगर कोई डिजिटल माध्यम से पैसे की डिमांड करता है तो तुरंत पैसे ट्रांसफर ना करें, सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना दे। उस तरह से जो ठगी और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। जनता को सतर्क रहने और साइबर अपराध के मामलों में सक्रिय रहने की सलाह दी है। जैसे जब कोई आपसे कोई बड़ा पैसा मांग रहा है तो एक बार पुलिस को कॉल करें, बैंक में जाकर तुरंत पैसा ट्रांसफर न करें और एक बार पुलिस को बताएं। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है कि कोई एजेंसी आपसे किसी भी बात के लिए कहती है कि आपका इन्वॉल्वमेंट फलां क्राइम में है, तो वो एक बार पुलिस से तस्दीक कर लें और उसके बाद ही आगे की सोचें। दूसरी बात यह है कि आप देहरादून में नदी नालों और सड़कों पर आपको बता दें, कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए निगम की टीम लगातार निगरानी कर रही है। निगम के अधिकारियों के अनुसार जो लोग खुले में या जल स्रोतों में कूड़ा फेंकते पाए जाए, उनके खिलाफ चालान कार्रवाई की जाएगी। कई स्थानों पर लोगों को मौके पर चेतावनी भी दी जा रही है। नगर निगम ने आम जनता से अपील की है कि कूड़ा केवल निर्धारित स्थानों पर डालें और स्वच्छ सुंदर देहरादून बनाने में सहयोग करें। हमारी जो टीम्स है वो जो इस प्रकार से जो कूड़े का अनियंत्रित होते हुए जो निस्तारण करते हैं, उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई और यदि आवश्यक होता है तो उस पे जो है मुकदमा भी दर्ज करने का प्राविधान है, जो कि नियमानुसार किया जाता है। कितने तक का जुर्माना लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जितना बड़ा उनका वो होता है कूड़े का निस्तारण या जितनी बड़ी मात्रा में करते हैं उसी हिसाब से कूड़े का करते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक का भी हम लोग जो है किया जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। चुनावी साल में उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुरुवे को सौंपी है, जिससे पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की एक बड़ी चुनौती बनेगी। स्वास्थ्य विभाग का चार्ज लेने के बाद सचिव सचिन कुरुवे ने कहा कि पूर्व अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हेली एम्बुलेंस और अन्य सुविधाओं को दूरस्थ इलाकों तक पहुँचाने की योजनाएं बनाई जाएगी। ऑलरेडी सिविल एविएशन की तरफ से एक प्रपोजल आपदा विभाग के सहयोग से तैयार किया जा रहा है, ताकि हेली एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जल्द से जल्द शुरू किए जाने पे जो भी प्रोसीजर है, एसओपी है, वो बनाया जा रहा है। और दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट के सापेक्ष में, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में जो लैब्स वगैरह है, क्योंकि आज दोपहर की ब्रीफिंग के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया है, तो टेक्नोलॉजी का कितना इसमें हम उपयोग कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसका भी पायलट बेसिस पे जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाएगा। हरिद्वार के हर की पेड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं की मौजूदगी को लेकर सियासी विवाद गहरता जा रहा है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे ऐतिहासिक और तर्कसंगत व्यवस्था बता रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि 1916 के म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक जो है अंग्रेजों के समय से ही ये व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप गैर सनातनियों की बसावट के लिए ज्वालापुर क्षेत्र चिन्हित किया गया था। विधायक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विकास एक पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए संकल्पित है और उस काम को कर रही है। पूरा देश और पूरा प्रदेश उस बात को मानता भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज में जिसकी देखरेख होनी चाहिए। जैसे अब सनातन मान्यताओं का विषय है, ये हरिद्वार का विषय कोई आज का विषय नहीं है। 1916 के अंदर जो म्युनिसिपल एक्ट है हरिद्वार का, उसमें बाकायदा गैर हिंदुओं को वहां पर रहने का
इजाजत नहीं है, वहां बसने की इजाजत नहीं है। इसके लिए ज्वालापुर बनाया गया था बाद में, जो गैर हिंदू लोग थे उनके लिए ज्वालापुर बनाया गया। तो ये म्युनिसिपल एक्ट में बाकायदा इसका नोटिफिकेशन है। ये बात मैंने पहले भी कही है, ये कोई आज से नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से व्यवस्था है। और वर्तमान में जो इस समय जो ये चल रहा है कि भाई वहाँ गैर हिंदुओं का आना वर्जित है और इस तरह करके वहां पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे के भी कारण है। जब मैंने वो वीडियो देखा और मुझे बताया गया, वहां पर कुछ लोग रील बना रहे थे और रील में वो मुस्लिम परिधान पहने हुए थे, और उसके बाद वहां पर रील बन रहा है और वहां पर लोगों ने आपत्ति की, वहां पर फिर विवाद हुआ, विवाद के बाद वो लोग गए वहां से। तो जब ऐसी स्थितियां खड़ी होंगी तो स्वाभाविक बात है जो लोग वहां की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं वो कोई ना कोई कदम उठाएंगे, और उसी रिएक्शन में ये हुआ है। तो कुल मिला के सनातन मान्यताओं को बचाना है, उनका संरक्षण करना है, तो ये सब करना पड़ेगा। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म और शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास अब असर दिखाते नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से टूर ऑपरेटर उत्तराखंड पहुंचकर संभावनाओं का जायजा ले रहे हैं। यमुनोत्री धाम की शीतकालीन प्रवास दल आपको बता दें पहुंचे टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि यहां विंटर टूरिज्म की अपार संभावना है। उन्होंने बताया कि ठहरने और खाने की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कनेक्टिविटी और मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है मानी जा रही है। साथ ही टूर ऑपरेटर्स ने सुझाव दिया कि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के दौरान कैरिंग कैपेसिटी की पाबंदियों पर भी सरकार पुनर्विचार करे। कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, जिला अधिकारी हैं हमारे, टूरिज्म डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी तो विंटर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, रोड्स थोड़े अच्छे करने होंगे, मेडिकल सुविधाएं मैंने देखी बिल्कुल ना के बराबर है, और जहाँ ट्रैकिंग है, ट्रैक रूट है, उनको भी थोड़ा ठीक किया जाए, और बीच में स्पेशली महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाए, और मेडिकल फैसिलिटी पे ध्यान दी जाए। ट्रैकिंग के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कुछ ट्रैक आइडेंटिफाई किए जाए और ट्रैक पे थोड़ा वर्क किया जाए, उसको भी थोड़ा डेवलप किया जाए, ताकि ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म भी यहाँ प्रमोट हो पाए यमुना घाटी में। और जैसे आने के बाद पता चला मुझे यहाँ कि जो ग्रीष्मकालीन यात्रा पे लोग श्रद्धालु आते हैं, देश के कोने कोने से, विदेशों से भी काफी लोग आते हैं, वो श्रद्धा भावना लेके आते हैं, लेकिन आने के बाद एक लिमिट कर दी जाती है, उनको ऊपर जाने का या यात्रा करने का मौका या अवसर प्रदान नहीं होता है, जिससे निराश होके जाते हैं या कहीं और डाइवर्ट होते हैं, जो गंगोत्री यमुनोत्री। नमस्कार, मैं संदीप यमुना। जैसा कि अभी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरा, क्योंकि हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा धाम है ये चार धाम यात्रा, जीवन में हर कोई, हिंदुओं में स्पेशली हम लोग एक रहती है कि एक चार धाम यात्रा तो एक कम से कम जीवन में एक बार तो एटलीस्ट करें ही करें, तो उसको तो निरंतर रूप से चलती है। और क्योंकि अब सरकार ने थोड़ा सा विंटर टूरिज्म को भी प्रमोट किया है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि विंटर में भी लोग आ सकते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन का जो अपना एक चार्म रहा है, अब तक जो आते रहे हैं, लाखों की तादाद में आए, जैसा फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।